इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं वो घग्गर नदी की है। ये घग्गर नदी हिमाचल से चलती हुई पंजाब के रास्ते हरियाणा के सिरसा जिला से होती हुई आगे राजस्थान की तरफ जाती है। हिमाचल में बरसात हो रही है और घग्गर नदी उफान पर है और हम इस वक्त घग्गर नदी में हैं। घग्गर नदी में एक किश्ती में सवार होकर हम एक गांव से दूसरे गांव की तरफ जा रहे हैं और तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं इस घग्गर नदी की कि जब जब बरसात होती है ये घग्गर नदी उफान पर आती है। इस वक्त भी घग्गर नदी उफान पर चल रही है। घग्गर नदी का जल स्तर जो है वो बढ़ा हुआ है, जिससे आसपास के गांव के लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं। हालांकि सिरसा जिले के लोगों के लिए ये घग्गर नदी जीवनदायिनी भी बनती है, लेकिन कभी कभी जब बाढ़ आती है, जब बाढ़ का खतरा बनता है तो ये घग्गर नदी संकट लेकर आती है, क्योंकि आसपास के गांव की फसलें इससे पहले कई बार जलमग्न हो गई हैं। फिलहाल तस्वीरें एक बार फिर हम आपको दिखाएंगे कि घग्गर नदी के बीच में एक किश्ती में सवार होकर खबरें अभी तक की टीम अपने दर्शकों को इस वक्त की ताज़ा तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह की ताज़ा तस्वीरें हैं। फिलहाल इस किश्ती में कुछ ग्रामीण सवार हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे जी, कितना पानी है इस वक्त घग्गर नदी में और कितनी चिंता बढ़ती है आपकी? अभी तो 40 फुट के करीब पानी है जी। ठीक है जी, कम से कम ये 1.5 किलो चौड़ी है, 1.5-2 किलो की सी। तो अभी तो इसके अलावा चढ़ेगी तब खतरा हुआ जी पूरा जी। अभी इतना वो बात नहीं है खतरे वाली, इतना वैसे चलता रहे तो कोई दिक्कत नहीं है जी। तो जब पानी आता है तो कितनी चिंताएं बढ़ती हैं ग्रामीणों को और इसका फायदा कितना होता है? इसका लगभग ज़्यादा फायदा ही होता है जी, नुकसान कम होता है जी। इतनी चलती रहे तो कोई दिक्कत नहीं है जी। जब टूटने के बाद तो देखो जी फिर तो नुकसान ही नुकसान है जी। क्या नाम है जी आपका? चंद्रपाल है जी सर। चंद्रपाल जी, आप बताएं कि जब ये पानी आता है तो चिंता तो बढ़ती होगी आसपास हाँ की। जी, हाँ जी, हाँ जी, चिंता बढ़ती है किसानों के। देखो ऐसे सर जी, मान लो फसलें हैं और है, उनको चलो नुकसान पहुंचता है। टूटती है, जब नहीं टूटती है तो चलो भी ठीक है, कोई खतरे वाली बात नहीं है। इधर लोग किश्ती पे सवार होके आ रहे हैं और किसानों को चिंताजनक तो है जी। देखो मान लो अब मिट्टी भी छिटवा रहे हैं, सबके मन में मान लो थोड़ी सी चेहरे पे भी खुशक है जी। ये बात नहीं है भाई, देखो सर जी हो रहा है। तो एक गांव से दूसरे गांव के लिए इस किश्ती का सहारा लिया जाता है, क्या नज़दीकी के लिए ये सहारा लिया जाता है? ये सर जी नज़दीकी के लिए सारा लिया जाता है और उधर से आते हैं तो थोड़ा लंबा है और अब इधर किश्ती से ही सब जाते हैं। ज़्यादा नहीं तो मान लो 2-3 गाँव से जुड़ा हुआ है और पुल भी 2-3 बार मंजूर हुआ था जी, और पुल अभी तक तो बना नहीं। मान लो कई बार मंजूर हो गया, बोला बनेगा, उसका तो पता नहीं देखो सर जी कब बने कब नहीं। तो अब कितना खतरा है? अगर पानी और बढ़ता है तो क्या? अब तो देखो सर जी खतरा ही खतरा है। अब इससे ऊपर पानी बढ़ता है तो खतरा ही खतरा है। अब ज़मीन के लेवल से कम से ज़्यादा नहीं तो 4 फुट ऊपर है जी। तो अब इधर भी मान लो बुड्ढे बाणे की तरफ भी गाँव को खतरा है और इधर फरवाई है, पनियारी है, बुर्ज करमगढ़ है, इधर सभी को खतरा ही खतरा है जी। क्या लगभग दर्जन गांव होंगे जिनको खतरा बना रहे हैं? हाँ है जी, इतना है जी, दर्जन के करीब गांव है। और व्यवस्थाएं प्रशासन सरकार की क्या है, कुछ लगता है? अभी तो देखो जी कोई व्यवस्था नहीं है और आगे जे भी क्या हो इसका ये कोई हमारे को इतना मालूम नहीं है सर जी। अभी तो कोई व्यवस्था नहीं है। तो बिल्कुल ये जीवनदायिनी भी है, क्योंकि इस घग्गर नदी के पानी से किसान अपनी फसलों को सिंचित करते हैं। धान का सीज़न है, यहाँ से ये मोटर्स लगाकर पानी को दूसरी तरफ लिफ्ट करते हैं। लेकिन चिंता किसानों की तब बढ़ जाती है जब इसका जल स्तर बढ़ जाता है, क्योंकि इससे पहले दो बार यहाँ पर आसपास के गांव डूबे हैं और लगभग 12 दर्जन भर गांव ऐसे हैं जो घग्गर के आसपास रहते हैं। और जब जब घग्गर नदी का जल स्तर बढ़ता है तो उन ग्रामीणों की चिंता जो है वो बढ़ जाती है। फिलहाल घग्गर नदी का जल स्तर बढ़ा हुआ है, किसानों को एक तरफ लाभ तो हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ बढ़ते जल स्तर से किसानों की चिंताएं भी बढ़ रही हैं। किसानों का कहना है कि प्रशासन की तरफ से फिलहाल अभी कोई खास इंतजाम नहीं किए गए हैं। अगर जल स्तर बढ़ता है तो उनकी चिंताएं और भी बढ़ेंगी। सिरसा के गांव फरमाई से मैं नकुल जसूजा, खबरें अभी तक।